बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आई काम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम क्वेश्चन नंबर 7 सुहेल अफजल की बुक से है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है कि मिस्टर सलीम हसन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। सलीम हसन साहब जो हैं वो 1 जनवरी 2016 को बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं विद आ कैपिटल ऑफ 50,000 और उसका जो स्टार्टिंग का कैपिटल है वो 50,000 है। इट मीन बिगनिंग कैपिटल हमें गिवन है जो कि 50,000 है। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर, उसने फर्नीचर परचेज़ किया रेस्ट 12,000 12,000 का ऑन 1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल 2016 को। ही बारोड 30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासर एट 10% पर एनम। एक तो उसने 12,000 का फर्नीचर परचेज़ किया फ़ौरन ही जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया, और फिर 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 2016 को वो अपने फ्रेंड नासर से जो है वो 30,000 का लोन ले रहा है। देन आगे कहता है एंड इंट्रोड्यूस आ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग, और वो अपनी जेब से फर्दर कैपिटल मुतारफ़ करवा रहा है। फर्दर कैपिटल का मतलब इन मीन फ्रेश कैपिटल जो कि 19,000 है। देन ही हैड विड्रॉन रेस्ट 1,800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। वो हर महीने के एंड पर 1,800 रुपया जो है वो विड्रा करवा रहा है। तो मालिक जो है वो जो भी अपने इस्तेमाल के लिए विड्रा करवाता है वो उसकी ड्राइंग कहलाती है। तो यहाँ पे 1,800 पर मंथ हमें ड्राइंग भी दी गई हैं। इसके बाद देखा जाए तो कहता है ऑन 31 दिसंबर 2016 31 दिसंबर 2016 को हिज पोजीशन वारा एज फॉलो। ये उसकी कुछ पोजीशन दी गई। 31 दिसंबर इट मीन साल का एंड है, एंडिंग पोजीशन दी गई जिसमें कैश इन हैंड है, देन कैश एट बैंक है, देन सन्ड्री डेटर्स हैं, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर है और रेंट ड्यू है। ठीक है। इसके बाद कहता है असर्टन दी प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम आफ्टर कंसिडरेशन दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कहता है कि आपने इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है ये एडजस्टमेंट के बाद। पहली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन फर्नीचर है, दूसरी एडजस्टमेंट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तीसरी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट इज़ अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन, कि मिस्टर नासिर का जो लोन था उस पर इंटरेस्ट जो है वो अनपेड है। चौथी इंटरेस्ट एडजस्टमेंट जो है वो राइट ऑफ 2,800 फ्राम सन्ड्री डेटर, आपने सन्ड्री डेटर में से राइट ऑफ करना है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट हैं। इसके बदले आपने हमें क्या निकालना है, इसका हमने प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना है कि मिस्टर सलीम को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम 3 हेडिंग देते हैं। पहली लाइन पे नेम उस शख्स को होता है जिसका हमने डाटा उठाया हुआ है, इट मीन मिस्टर सलीम हसन। दूसरी लाइन पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। तीसरी लाइन पे फॉर ईयर एंडेड, साल के एंड की डेट जो कि 31 दिसंबर 2016 है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमेशा हम 4 चीज़ें पहले लिखते हैं। सबसे पहले एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल में आपने हमेशा ऐड करना है ड्राइंग। जब ड्राइंग ऐड करें तो एक लाइन छोड़ दें, फिर इसमें से हमेशा लेस होगा फ्रेश कैपिटल। जब फ्रेश कैपिटल लेस करेंगे तो एक हमारे पास आंसर आएगा जिस आंसर को हम कहेंगे एडजस्टेड आंसर, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में से हम लेस करेंगे बिगिनिंग कैपिटल। और वो जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना हो तो यही हमारा नेट प्रॉफिट होता है। तो अगर क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टार्टिंग का कैपिटल इट मीन बिगिनिंग कैपिटल भी दिया गया, फर्दर कैपिटल इट मीन फ्रेश कैपिटल भी हमें दिया गया जो कि 19,000 है। देन ड्राइंग भी उसने दी है 1,800 पर मंथ। तो 3 चीज़ें हमें गिवन है, फ्रेश कैपिटल भी गिवन है, बिगिनिंग कैपिटल भी गिवन है और आपकी ड्राइंग भी गिवन है। तो बिगिनिंग कैपिटल जो है वो बिगिनिंग कैपिटल ये एंड पे है, ये 50,000 है तो इसके सामने बिगिनिंग कैपिटल लिख दें। फ्रेश कैपिटल 19,000 है तो फ्रेश कैपिटल के सामने फ्रेश कैपिटल। ड्राइंग 1,800 रुपया पर मंथ है, हम हमेशा एनुअली लेते हैं तो एनुअली चार्ज करेंगे। एनुअली बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो ये तकरीबन आ जाएगा 21,600 रुपया। देखें क्वेश्चन में हमें 4 चीज़ें चाहिए थी, एक एंडिंग कैपिटल, एक ड्राइंग, एक फ्रेश
और एक बिगनिंग। हमारे पास ड्राइंग भी है, फ्रेश भी है, बिगनिंग भी है, लेकिन एंडिंग कैपिटल नहीं है। वो हम खुद मालूम करेंगे। उसको मालूम करने के लिए एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। इसका सेम परफॉर्मा जो है वो बैलेंस शीट की तरह है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। ये सामने दिया गया है आपके। नेम पे हम इधर भी वही नेम लिखेंगे, सलीम हसन, जिसका डाटा उठाया हुआ है। यहाँ पे एज ऑन अगर एंडिंग कैपिटल मालूम करना है तो एंडिंग डेट लिखेंगे जो कि 31 दिसंबर 2016 है। ये साइड आपकी हमेशा एसेट्स की होती है, यहाँ पे रुपीज़ लिखे जाते हैं। ये साइड आपकी जो है वो लाइबिलिटीज़ की होगी और ये आपकी करेंसी इट मीन रुपीज़। तो ये एंडिंग कैपिटल है, इसमें सारा का सारा डाटा आपने एंडिंग लिखना है और जितनी एंडिंग कैपिटल में हमने चेंजिंग की है, एडजस्टमेंट है, वो भी यहीं पे ही लिखे जाए। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंडिंग कैपिटल में ये ऑन 31 दिसंबर 2016 हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। ये 31 दिसंबर की उसके पास पोजीशन है। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड उसका एसेट होता है तो हम वो लिख लेंगे कैश इन हैंड एसेट साइड पे। कैश इन हैंड हमारे पास अगर देखी जाए तो ये 1200 रुपये है। कैश इन हैंड के बाद दूसरे नंबर पर कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसेट है, ये भी लिख लेंगे। कैश एट बैंक अगर देखा जाए तो ये 15,600 है। कैश एट बैंक के बाद सन्ड्री डेटर, ये भी हमारा एसेट होता है, इसे भी एसेट साइड पे लिखें। ये है 28,800 रुपया। लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी थी, ये चौथी एडजस्टमेंट कहता है राइट ऑफ 2800 फ्राम सन्ड्री डेटर, कि सन्ड्री डेटर में से 2800 रुपया राइट ऑफ करना है, इट मीन माइनस करना है। तो यहाँ से लिख देंगे लेस राइट ऑफ। इसमें से हमेशा राइट ऑफ जो होते हैं वो बेड डेट्स होते हैं, तो राइट ऑफ बेड डेट्स जो कि 2800 हैं, ये 2800 लेस कर दें। 28,800 में से 2800 रुपया लेस करें तो ये बेटा 26,000 आ जाएगा। देन सन्ड्री डेटर के बाद देखा जाए तो आपका स्टॉक है, स्टॉक भी हमारा एसेट होता है, वो भी ऐसे ही लिख लेंगे जो कि 40,800 है। स्टॉक के बाद देखा जाए तो बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, ये भी आपने एसेट साइड पे लिखना है जो कि 9600 है। बिल रिसीवेबल के बाद देखा जाए तो सन्ड्री क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी है तो आपने लाइबिलिटी साइड पे लिख लेनी है जो कि हमारी 3000 है। लाइबिलिटी के बाद रेंट ड्यू मीन आउटस्टैंडिंग है, जो चीज़ भी आउटस्टैंडिंग हो वो हम पे लाइबिलिटी होती है कि हम उसे पे करें, तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है, इसे भी आपने इसी साइड पे लिखना है रेंट ड्यू अगर देखा जाए तो 900 रुपये। ये हमने सारा एंडिंग डाटा लिख लिया। जब आप एंडिंग डाटा लिख लें तो फिर जो साल के दौरान हम परचेज़ करते हैं वो भी हमारी एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाता है। जैसा कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर हमारा एसेट है, उसे भी एसेट साइड पे लिखें, ठीक है। अगर फर्नीचर देखा जाए तो ये दूसरी लाइन पे कहता है इमीडिएटली परचेज फर्नीचर 12,000, हमने 12,000 का फर्नीचर, तो ये 12,000 की अमाउंट अंदर लिखनी है क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है। ये पहली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन हमेशा फर्नीचर में से लेस होती है, ये लेस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया 10%, तो ये 12,000 का 10% ले लें तो ये तकरीबन आपका 1200 रुपया आ जाएगा। तो 12,000 में से 1200 माइनस करें तो 10,800। इसी तरह साल के दौरान उसने एक और काम किया, लोन लिया अपने फ्रेंड से। लोन हमारी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड पे लोन लिखें। लोन की अमाउंट अगर देखी जाए तो 1 अप्रैल 2016 ही 30,000 रुपया लोन जो कि उसने 1 अप्रैल को लिया है और उस पर इंटरेस्ट भी है 10%। तो इंटरेस्ट हमेशा लोन में बेशक ऐड कर दें या सेपरेट इंटरेस्ट लिखना चाहें तो हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट 10% है तो 30,000 मल्टीप्लाई कर दें 10%। और फिर जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, तो हम मंथ कैलकुलेट करते हैं। देखें 1 अप्रैल को लोन आया है, अप्रैल से साल एंड हो रहे दिसंबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने बनते हैं। तो आपने 9 महीनों का इंटरेस्ट लेना है तो साथ मल्टीप्लाई कर दें 9/12, तो ये तकरीबन इंटरेस्ट आपका आ जाएगा सॉल्व करने से कैलकुलेटर से 2,250। तो 30,000 पहले लोन था, 2,250 इंटरेस्ट हो गया, ये टोटल लोन बन गया 32,250। जब एंडिंग डाटा सारा लिख लें और साल के दौरान जो चीज़ें हैं सब कुछ लिख लें तो फिर हम बड़ी साइड का टोटल करते हैं।
इसमें हमेशा बड़ी साइड ये एसेट वाली ही होगी। ये तकरीबन कैलकुलेटर पे टोटल करने से 1200 प्लस 15,600 प्लस 26,000 प्लस 40,800 प्लस 9600 प्लस 10,800, ये तकरीबन बन जाएगा 1,04,000। यही आपने उठा के इस साइड पे लिख लेना है, 1,04,000। इस 1,04,000 में से ये ऊपर वाली तीनों चीज़ें माइनस कर दें, हमारा एक आंसर आ जाएगा जिसको हम कहेंगे एंडिंग कैपिटल। अगर देखा जाए तो एंडिंग कैपिटल ये हमारा 67,850 है, तो ये हमारा एंडिंग कैपिटल। इस एंडिंग कैपिटल को हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ये अगर देखा जाए तो ये हमें दी गई, ये एंडिंग कैपिटल पहले नंबर पर ही एंडिंग कैपिटल है, वो था 67,850। उसमें देखें ये ड्राइंग ऐड हो रही है, ड्राइंग 21,600, ये ऐड कर दें। अगर ये ऐड करें तो ये आ जाएगा 89,450। ड्राइंग ऐड करने के बाद नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है लेस फ्रेश कैपिटल, तो फ्रेश कैपिटल 19,000 है, ये लेस कर दें। लेस करने से हमारा आंसर आएगा एडजस्टेड कैपिटल जो कि आता है 70,450। उसमें से ये बिगनिंग कैपिटल भी लेस हो रहा है, तो 50,000 बिगनिंग कैपिटल ये भी लेस कर दें, तो ये आ जाएगा 20,450। ये आपका कैपिटल है। और इस आंसर को नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्वेश्चन में उसने कहा था ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना है जो कि 10% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा यहाँ से लेस होता है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल भी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि इंटरेस्ट हमेशा दो कैपिटल पे होता है, एक फ्रेश पे और एक बिगिनिंग पे। पहले बिगिनिंग पे ले लेते हैं, बिगिनिंग पे हम जस्ट रेट ही लेके मल्टीप्लाई करते हैं। बिगिनिंग कैपिटल हमारा 50,000 का है, तो इसका 10% डायरेक्टली, तो ये तकरीब 5,000। फ्रेश कैपिटल जो कि हमने मुतारफ़ करवाया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 अप्रैल कोई लोन लिया, उसी दिन ही अपना फ्रेश कैपिटल भी लेके आए, तो फर्स्ट अप्रैल को फ्रेश कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो फ्रेश कैपिटल अगर देखा जाए ये 19,000 है, 19,000, इसका रेट है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100। आगे इंटरेस्ट जहाँ पे आए मल्टीप्लाई मंथ करने पड़ते हैं, तो ये अप्रैल में आया, अप्रैल की 1 तारीख को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 मंथ बनते हैं, तो 9 डिवाइडेड बाई 12 कर दें। ये तकरीबन आपका आ जाएगा 1,425। तो टोटल इंटरेस्ट करें 5,000 जमा 1,425, ये बन जाएगा 6,425। ऊपर आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था 20,450, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करें, ये जो आपका आंसर आएगा, इस आंसर को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट है 14,025। तो ये बेटा आपका नेट प्रॉफिट होगा जो कि असली